हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हार्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में, जो कि दूसरे चैप्टर का है, फार्मास्यूटिक्स के दूसरे चैप्टर का है। इनकम्पैटिबिलिटी इन प्रिस्क्रिप्शन, सेकंड ईयर का टॉपिक है, ये बात याद रखिएगा। इसके पहले हमने फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में आपको बता दिया है, इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में भी बता दिया है कि ये एरर्स होती है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, जिसकी वजह से जो ड्रग होती है उसमें कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हो जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो आप वो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का वीडियो अगर नहीं देखा आपने तो उसको जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं, चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब देख लेते हैं केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। दोस्तों, नाम देखिए, केमिकल का मतलब होता है रासायनिक, एरर्स मतलब अब ये कैसे होगा कि जब देखो इनकम्पैटिबिलिटी होती है कब, मैंने पहले भी आपको बताया कि जब हम दो या दो से अधिक चीजों को आपस में मिलाते हैं, दो या दो से अधिक एजेंट्स को आपस में मिलाते हैं, उस समय इनकम्पैटिबिलिटी काज हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम दो या दो से अधिक किसी भी मटेरियल को आपस में मिलाते हैं और वहां पे केमिकल इंटरेक्शन करते हैं वो मटेरियल्स, अब वो मटेरियल केमिकल इंटरेक्शन आपस में भी कर सकते हैं, जिस कंटेनर में रख रहे हैं उस कंटेनर से कर सकते हैं, तब वहां पे हो जाता है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, अब केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी अगर होगी तब होगा क्या कि जो केमिकल, जो भी सब्सटेंस है, जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए था वो प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा, जबकि हमें दूसरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। और खास करके जब भी केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है तो पूरा का पूरा मटेरियल ही बदल जाता है, जो हमें चाहिए वो नहीं मिलता। उसके बाद या फिर दूसरा काम हो सकता है कि जैसे मान लीजिए भाई आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे जो कलर है वो खराब हो सकता है। ठीक है, कलर, उसका अपीयरेंस गड़बड़ हो सकता है अगर केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है। दोस्तों, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी की, तो देखिए ये अलग अलग बुक में अलग अलग प्रकार से दिया गया है। मैंने दो अलग अलग बुक से टाइप्स ऑफ द केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी को कलेक्ट किया है, तो यहां पे चार प्रकार के केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती है। एक्चुअली मैंने दो किताब देखा, ठीक है, एक में दो था, एक में दो था, मैंने दोनों लिख दिया। तो अब देखिएगा, देखिए क्या होता है। सबसे पहले होती है इमीडिएट केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, इमीडिएट केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, डिलेड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, ये टाइम के बेस पे है कि कितनी देर में इनकम्पैटिबिलिटी होती है। अब इमीडिएट केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी कब होगी? जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ड्रग की या कंपाउंडिंग हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे मान लो जब वो आपस में सामान को मिलाते हैं, एजेंट्स को मिलाते हैं, उसी समय तुरंत कलर चेंज हो जाता है, अपीयरेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो होता है वो होती है इमीडिएट केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, जो तुरंत होती है। उसके बाद डिलेड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। अभी देखिए, इमीडिएट जो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है, इसमें दवा यूज करने लायक नहीं रह जाती है। ठीक है, क्योंकि उसकी थेरापेटिक जो एफिकेसी होती है वो भी अल्टर कर जाती है, चेंज हो जाती है, बदल जाती है। अगर हम डिलेड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी की बात करें तो डिलेड का मतलब देर से। डिलेड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, जैसे ड्रग बनाई गई, उसको कंटेनर में भर दिया गया, छोड़ दिया गया, अब लगभग एक साल बाद या 6 महीने बाद या एक महीने बाद भी हो सकता है, 1 महीने बाद जो है उसमें अपीयरेंस में चेंज आ रहा है, ड्रग आपस में रिएक्ट कर रही हैं, ठीक है, कंटेनर से रिएक्ट कर रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं डिलेड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ये देर से होती है, इसमें जो थेरापेटिक वैल्यू है कभी कभी बदल भी सकती है और कभी कभी नहीं बदलती है, वो दवा खाने पीने लायक रहती है। ठीक है, आपने बहुत सारी ड्रग्स ऐसी देखी होंगी। अब देखिए, उसके बाद अगला है कि जो इनकम्पैटिबिलिटी दूर की जाती है, वो कैसे दूर की जा सकती है, इसके बेस पर जो है ये दो प्रकार के और बांट दिए गए हैं, जो कि है टॉलरेटेड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, एडजस्टेड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। देखिए, टॉलरेटेड का मतलब सहनशील। अब टॉलरेटेड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी ऐसी केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है जिसको सुधारा जा सकता है आसानी से। कैसे? जैसे हम जो चीज उसमें मिक्स कर रहे हैं, जैसे हम ए मटेरियल को बी में मिक्स कर रहे हैं प्लस सी मिक्स कर रहे हैं, 3 मटेरियल मिक्स करते हैं तो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी काज होती है। अब पहले हमने ए को मिलाया, फिर उसमें बी को मिलाया, फिर सी को मिलाया, तो चलो ठीक है, इससे केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी काज हो रही है। लेकिन अभी क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, पहले बी में सी थोड़ा सा मिलाते हैं, फिर थोड़ा सा ए मिलाते हैं, फिर बाकी सब मिला लेते हैं। मतलब जो मिक्स करने का ऑर्डर है, क्रम है, उसको चेंज करके टॉलरेटेड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी को ठीक किया जा सकता है। मतलब इसमें किसी तीसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसको हम बोलते हैं टॉलरेटेड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, जिसको इसी में थोड़ा हेर फेर करके सही किया जा सकता है। आपको दूसरा कंपाउंड इसमें लेकर के नहीं आना है। जैसे कि आप लोग जब इमल्सन बनाते हो तो तीसरा कंपाउंड लेके आते हो, मल्सीफाइंग एजेंट लेकर के आते हो, तो इस तरह से नहीं, इस केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में दूसरा हमें कोई एजेंट नहीं चाहिए। जबकि होता है एडजस्टेड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, इसमें क्या है, जैसे आप A प्लस B प्लस C को मिलाए तो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी काज हुई,
तो यहां पे आपको क्या करना है कि एडजस्टेड में क्या होता है, इसको सही करने के लिए हमें बाहर से कोई केमिकल लेकर के आना पड़ता है, दूसरा केमिकल वो डी होता है। तो ये जो डी है, इनके अंदर जो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी उत्पन्न हो रही है उसको दूर कर देता है। ठीक है, तो ये होती है एडजस्टेड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। जैसे आपका एग्जांपल यहां पे है, कैफीन का सॉल्यूशन है, सॉरी हाँ, कैफीन को अगर हम, जैसे अब ये समझिए कि सोडियम सैलिसिलेट एंड कैफीन सिट्रेट मिक्सचर, ठीक है, इसको जब आपस में मिलाया जाता है तो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी काज होती है। फिर से देखिएगा, सोडियम सैलिसिलेट और कैफीन सिट्रेट का जो मिक्सचर है, इसको बनाते समय केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी काज होती है। तो इसको दूर करने के लिए इसमें कैफीन मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है वो दूर हो जाती है। बात समझ में आई मेरी कुछ? तो ये होता है आपका केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। कितने टाइप्स की होती है, जिसमें आपने देखा 4 प्रकार की होती है। इमीडिएट केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, डिलेड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, उसके बाद टॉलरेटेड और एडजस्टेड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है उसके क्या रीजन हो सकते हैं, क्यों केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है। एक्चुअली मुझे ये बात पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन चलिए ठीक है, अभी से बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रक्रिया की वजह से हो सकती है। जैसे दो चीजों को हम मिलाते हैं तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की मैकेनिज्म होती है, ये बात मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताई है। उसके बाद ये एसिड बेस हाइड्रोलिसिस की वजह से हो सकता है, या फिर कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं उसकी वजह से हो सकता है। मतलब कोई ना कोई रिएक्शन हो सकती है जिसकी वजह से केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी काज होती है। दोस्तों, अब ये इतना तो मैंने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जब केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी काज होती है तो कलर चेंज हो जाता है, अपीयरेंस इसका चेंज हो जाता है। ठीक है, जो कि उतना मायने नहीं रखता कि उसको सही किया जाए। ठीक है, तो उसको उसमें जो मेन जब केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी काज होती है तो उसके पीछे जो उसका मेन रीजन होता है या जो उसका रिजल्ट आता है वो बात करते हैं। जो जैसे केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी हो गई तो एक रिजल्ट आएगा ना कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो जब हम दो चीजों को मिलाते हैं, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है, तो सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन होता है। जैसे दो कंसंट्रेटेड चीज को जब आपस में मिलाओगे तो सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन होता है और प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, मतलब पीपीटी बनता है, प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट जब बनता है तो इन्हीं प्रेसिपिटेट को ही दूर किया जाता है कि प्रेसिपिटेशन ना होने पाए। ठीक है, अवक्षेप ना बनने पाए। तो उसके लिए जो है 2 मेथड होती है कि जब केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है तो उसको रिमूव करने के लिए, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी को रिमूव करने के लिए कौन कौन सी मेथड अपनाई जाती है। ठीक है, और खास करके ये जो पहली मेथड है, ठीक है, मेथड ए, ये आपकी टॉलरेटेड मेथड है। ध्यान दीजिएगा, ये टॉलरेटेड मेथड है। जबकि जो दूसरी मेथड बी है, ये आपकी एडजस्टेड मेथड है। क्योंकि एडजस्टेड मेथड में मैंने आपको बताया कि बाहर से कोई सामान लेकर के आप आते हो, जबकि टॉलरेटेड में बाहर से कुछ भी नहीं लाना पड़ता है। ठीक है, केवल उसका क्रम बदल देते हैं, ऑर्डर बदल देते हैं। तो चलिए ठीक है, अगर आपने कोई सामान मिलाया और प्रेसिपिटेट बन गया, ठीक है, मतलब केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी उत्पन्न हुई, तो उस कंडीशन में क्या करोगे? उस कंडीशन में ये 2 मेथड हम यूज कर सकते हैं, जिस प्रकार से बन पड़े उस तरह से करना पड़ता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं मेथड ए और मेथड बी की। देखिए, अब जब प्रेसिपिटेट बनता है तो वो जो प्रेसिपिटेट होता है वो एक्चुअली 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार में क्या, एक होता है डिफ्यूजिबल और दूसरा होता है नॉन डिफ्यूजिबल। डिफ्यूजिबल जो सॉलिड्स होते हैं, जो प्रेसिपिटेट बनते हैं, अगर हम उनको चाहें तो उनको हिला डुला के कैसे करके उनको घोला जा सकता है, क्योंकि वो डिफ्यूजिबल होते हैं, जो डिफ्यूज हो सकते हैं। जबकि कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो प्रेसिपिटेट बनता है, सॉलिड ऐसा होता है जो इनडिफ्यूजिबल होता है। यू नो, इनडिफ्यूजिबल का मतलब उसे आप कितना हिलाओ डुलाओ, कुछ भी करो, कितना भी रिक्वेस्ट करो भैया घुल जाओ, लेकिन भैया नहीं घुलते। ठीक है, तो उनको घोलने के लिए बाहर से कुछ लाना पड़ता है, तो वो उनको घोलता है। अभी बताऊंगा क्या होता है कैसे। तो अभी चलिए देख लेते हैं कि पीपीटी अगर एल्ड हो रहा है तो उस कंडीशन में जो मेथड है उसको रिमूव करने की वो क्या है। मेथड ए देखिएगा, जो कि डिफ्यूजिबल सॉलिड्स के लिए है, डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट के लिए है। इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको कि देखो, जब भी हम कोई चीज घोलते हैं या कोई चीज बनाते हैं तो कई चीजें होती है। एक तो आपका रिएक्टिंग मटेरियल होता है, जो आपका केमिकल कंपाउंड होता है। एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसको हमें घोलना होता है, दूसरा होता है वेहिकल। ये इंपॉर्टेंट है, एक केमिकल कंपाउंड, दूसरा वेहिकल, दोनों को आपस में घोलेंगे तब जाके हमारा मेडिसिन बनेगा, हमारा मेडिसिन तैयार होगा। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, सबसे पहले जो आपका वेहिकल है उसे 2 पोर्शन में बांट लेना है। अब 2 बराबर पोर्शन में, एक मतलब ग्लास नहीं बोलूंगा, जैसे मान लीजिए 10 ml है तो 5-5 ml आपको बांट लेना है। ठीक है, तो डिवाइड करना है वेहिकल को 2 पोर्शन में। सबसे पहली कंडीशन है मेथड ए की। उसके बाद
आपका जो रिएक्टिंग मटेरियल है अगर एक है तब तो ठीक है, आप किसी एक में घोल दीजिए, अगर दो है तो उसे दोनों में आपको घोलना पड़ेगा। रिएक्टिंग सब्सटेंस को पहले एक रिएक्टिंग सब्सटेंस को आपको पहले पोर्शन में घोलना है व्हीकल के, और दूसरे को दूसरे पोर्शन में घोलना है। देखिए, डिसॉल्व वन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस इन वन एंड अदर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जब बढ़िया से घुल जाए दोनों में, थोड़ा थोड़ा आप घोलोगे तो घुल जाएगा, ठीक है, दोनों में घुल जाता है रिएक्टिंग सब्सटेंस, तो हमें क्या करना है, दोनों को मिक्स कर देना है। मतलब जो दोनों पोर्शन थे वे, उन दोनों को आपस में मिक्स कर देना है। और ऐसा मिक्स करते समय ध्यान देना है कि हमें स्लोली स्लोली मिक्स करना है, धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि ऐसे वैसे एकदम उलट दिए पानी में। ठीक है, आपको धीरे धीरे एकदम उसमें मिलाना है। जैसे ये मान लीजिए, ये कटोरी में आपने उसको रखा, मोर्टार में आपने रखा है और ऐसे डाल रहे हैं। ठीक, अभी इसको नीचे रखोगे, इसको डालते रहिए और फिर आपको इसको स्टीर करना है, मतलब रैपिड स्टीरिंग करना है, बहुत तेजी के साथ स्टीरिंग करना है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, मिक्स द टू बोथ पोर्शन स्लोली एडिंग विद द रैपिड स्टीर, मतलब उसको हिलाते रहना है और उसमें जो है आपको दूसरा वाला पोर्शन मिक्स करते रहना है। इस तरह से फिर आपका जो सस्पेंशन था वो आसानी से बन जाएगा। ये हो गई आपकी मेथड ए। देखो, इसमें बाहर से कोई सब्सटेंस आया ना, कोई बाहर से कोई सब्सटेंस नहीं आया, और इसकी वजह से आपको एक मतलब ये समझ में आया कि ये जो कंपाउंड बनाया, ये जो केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी काज हुई थी, ये टॉलरेटेड इनकम्पेटिबिलिटी थी। अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड की। अगर आपका इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट बनता है, इनडिफ्यूजिबल सॉलिड प्रेसिपिटेट के रूप में बनता है, तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, बहुत आसान है। इसमें भी आपको सबसे पहले जो आपका वेहिकल है उसे दो इक्वल पार्ट में डिसॉल्व कर लेना है। अपने वेहिकल को क्या करना है, दो इक्वल पार्ट में डिसॉल्व कर लेना, सॉरी बांट लेना है, डिसॉल्व नहीं करना, डिवाइड कर लेना है दो इक्वल पार्ट में। उसके बाद क्या करना है, आप मिक्स वन रिएक्टिंग सब्सटेंस इन वन पोर्शन ऑफ द वेहिकल। अब देखिए, फिर वही करना है कि आपको पहले अपना जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है उसको अपने वेहिकल के एक पोर्शन में मिला लेना है, एक वेहिकल को खाली वैसे रख देना है। 10 ml था, 5-5 ml आपने बांट लिया, 5 ml में अपना रिएक्टिंग सब्सटेंस डाल लिया, जो आपका सब्सटेंस था, जो एपीआई था। उसके बाद दूसरे को ऐसे छोड़ के रखा हुआ है। दूसरे में क्या करना है, सबसे पहले देखिएगा, ये मैंने लिखा वेट, वीटी मतलब वेट। ठीक है, वेट करना है सुटेबल क्वांटिटी ऑफ द कंपाउंड ऑफ ट्रैगाकान, कंपाउंड ट्रैगाकान पाउडर। कंपाउंड ट्रैगाकान पाउडर एक प्रकार का सस्पेंडिंग एजेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको आपको मतलब वेट करना है। कितना वेट करना है, अगर आपका 100 ml सॉल्यूशन है तो आपको 2 ग्राम, 100 ml सॉल्यूशन में 2 ग्राम आपका ट्रैगाकान पाउडर लगेगा। तो सबसे पहले आपको पहले अपना जो आप सामान बनाने वाले हो उसको देखना है। उसके बाद उसी हिसाब से आपको कंपाउंड ट्रैगाकान पाउडर को वेट करना है। वेट करने के बाद इसको ट्रांसफर कर लेना है पाउडर को मोर्टार में। मोर्टार पेस्टल जानते हो ना, ये कटोरा होता है और उसमें वो पेस्टल होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये होता है। तो उसको मोर्टार में आपको क्या करना है, ट्रांसफर कर लेना है। और जो आपका, देखिए फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले आपने कंपाउंड ट्रैगाकान पाउडर लिया, उसको मोर्टार के अंदर रखा, और रखने के बाद आपको क्या करना है, जो दूसरा पोर्शन था वेहिकल का, उसको इसमें धीरे धीरे मिलाना है वेहिकल को, और एक हिलाते हुए उसको पेस्टल से क्या तैयार करना है, स्मूथ म्यूसिलेज तैयार करना है। मतलब ऐसे चिकना पदार्थ तैयार हो जाएगा। उस पाउडर को ऐसे हिलाते रहोगे, वो वेहिकल मिलाते रहोगे मोर्टार के अंदर। ठीक है, तो स्मूथ म्यूसिलेज जब आपका तैयार हो गया, तो अब क्या करना है, ध्यान से देखना, आपको जो दूसरा रिएक्टिंग सब्सटेंस वाला वेहिकल था, जिसमें आपने रिएक्टिंग सब्सटेंस मिलाया था, उसको आपको मिक्स कर देना है। किसमें, मतलब देखिए, मिक्स अदर रिएक्टिंग सब्सटेंस इनटू दिस वेहिकल, मतलब जो आपका स्मूथ म्यूसिलेज बना है उसको आपको मिक्स कर देना है, जो आपका पहला वाला रिएक्टिंग सब्सटेंस वाला वेहिकल था। बात समझ में आई, मतलब दोनों को आपस में मिक्स कर देना है। और फिर से वही कि जब आप ऐड कर रहे हो दोनों सॉल्यूशन को, तो धीरे धीरे स्लोली स्लोली, ठीक है, आराम से उसको मिलाना है और लगातार तेजी से स्टिर करना है। स्टिर करने का मतलब उसे घुमाते रहना है, ऐसे हिलाते रहना है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो सब्सटेंस था, जो सस्पेंशन था, वो कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी मेथड भी। और इसमें हमने बाहर से क्या मिलाया, कंपाउंड ट्रैगाकान पाउडर। तो ये एक प्रकार की एडजस्टेड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से हुआ था, इसलिए इस मेथड का उपयोग यहां पे किया गया।
दोस्तों ये सारी चीजें जो मैंने आपको अभी बताई ये केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है, और केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के प्रकार, और अगर प्रेसिपिटेट बनता है कौन सी मेथड होती है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी को रिमूव करने की। तो अभी लास्ट में एक मैं पेपर ऐसे डाल रहा हूं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के, तो इसको आप देख लीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, और पहला वीडियो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू।